हेलो एवरीवन। हमने पहले के जो लेक्चर थे उनके अंदर एक लेक्चर था, उसमें हमने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था। किसका? नॉन रेजिडेंट का, या फिर रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या है उनका स्कोप देखा था। तो अब हम इंडिविजुअल का देख लिया था हमने, कंपनी का, एंड कंपनी में कुछ बाकी था वो मैं आपको बाद में करवा दूँगी। एंड हमने देखा था HUF का, AOP BOI का देखा था। अब इंडिविजुअल है उसका मैं एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। तो रेजिडेंट होने के लिए इंडिविजुअल के केस में बेसिक जो कंडीशंस थी 1 एंड 2, इन दोनों में से एक कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है कि रेजिडेंट होने के लिए, ठीक है, उसमें ये कि एटलीस्ट 182 डेज़ जो है ड्यूरिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर उसको इंडिया में स्टे करना होगा। कितने दिन? 182 दिन कम से कम। और में आता है कि वो इंडिया में कम से कम 60 दिन ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड यहाँ पे देखना एंड है, 60 दिन तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे अगर वो करता है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। एंड वैसे ही एडिशनल जो कंडीशंस है वो तब देखी जाती है कि रेजिडेंट तो है लेकिन वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी होने के लिए उसको पिछले 10 सालों के अंदर 2 साल उसको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। जो हमने बेसिक कंडीशंस थी वो 2 साल तक तो उसको फुलफ़िल करनी चाहिए। और उसमें जो कंडीशन है एडिशनल, वहाँ पे एंड आता है, जिसमें सेकंड कंडीशन है कि पिछले 7 सालों के अंदर 730 दिन कम से कम इंडिया में स्टे करना चाहिए। ये एडिशनल कंडीशन है। उसके बाद में क्रू मेंबर है इंडियन शिप के, या फिर ऐसे इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ देते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और आउटसाइड इंडिया चल जाते हैं, या फिर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के वो इंडिया में आते हैं किसके लिए? विजिट के लिए। तो इन केसेस में ये देखा जाता है कि जो हमने बेसिक कंडीशन थी ना रेजिडेंट वाली, उसमें बेसिक कंडीशन की जो 182 डेज़ वाली जो थी ना वहीं अप्लाई होगी। बाकी जो सेकंड वाली जो कंडीशन थी ना बेसिक में, सेकंड नंबर वाली 60 दिन वाली एंड 365 डेज़ वाली, वो इस पे अप्लाई नहीं होगी। ये मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया था। उसके बाद में ये देखो कि अगर इनकी इनकम देखेंगे हम, ये जो 3 मैंने बताया ना, जो ये इंडियन सिटीजन का जो मैंने आपको बताया था उसमें इनकम है 15 लाख वाली, उसका अलग केस है। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मिस्टर अजय हैं जो इंडियन सिटीजन है, मेंबर है क्रू का, ठीक है, क्रू मेंबर है। तो इसमें ये देखना क्रू मेंबर के केस में जो ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसमें जो एंट्री वाली डेट और जो डिस्चार्ज वाली जो डेट है ना, साइनिंग ऑफ वाली, उन दोनों को, उस दोनों डेट को जब कैलकुलेट करेंगे ना स्टे इन इंडिया में, तो इसको आउटसाइड इंडिया कंसिडर करना हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मिस्टर अजय जो इंडियन सिटीजन है, मेंबर है क्रू का, मॉरिशस बाउंड इंडियन शिप का है, जो इंगेज्ड है इन द कैरीज ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्चिंग फ्रॉम द मुंबई पोर्ट से। ये कहाँ कब हो रहा है? 16 जुलाई 2021 को। एंड ये फॉलोइंग डिटेल दी हुई है हमें। रेजिडेंशियल स्टेटस है मिस्टर अजय का फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 है, ये डिटरमाइन करना है। एंड ये भी बताया है कि ये इंडिया के अंदर 4 प्रीवियस ईयर है वो यहाँ पे रुका था, 4 सालों में 415 दिन यहाँ रुका है। एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 745 डेज़ यहाँ रुका है। ये एडिशनल कंडीशन इसकी दी हुई है। अब ये हमें डेट दी हुई है। तो इस पर मैंने क्रू मेंबर के केस में आपको बताया कि बेसिक जो कंडीशन है उसकी ओनली फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगी 182 डेज़ वाली। अगर वो कम से कम 182 दिन इंडिया में स्टे करता है तभी वो क्या होगा, उसको रेजिडेंट कंसिडर करेंगे। सो अब यहाँ देखो 16 जुलाई से लेके 19 जनवरी तक कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करो, 16 जुलाई, जुलाई अगस्त का ले लिया, सितंबर का ले लिया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी का 19 ले लिया। ये टोटल डेज़ होते 188 डेज़। तो ये 182 डेज से ज़्यादा हो गए, मतलब कम से कम। लेकिन ये इंडिया में स्टे नहीं कर रहा है, ये कर रहा है बाहर, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये बाहर रह रहा है ये
इस दिनों में, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 365 डेज़ में से 188 लेस करो, 177 डेज़ जो है वो इंडिया में स्टे कर रहा है, जो है लेस देन 182 डेज़। सो ही इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, ये समझ में आ गया। 182 वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है, बेसिक कंडीशन है उसको, सो वो नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आते। उसके बाद में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस, जिसमें एक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट प्लेयर है जो इंडिया में विजिट के लिए आता है फॉर 102 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल वो 102 दिन के लिए यहाँ पे इंडिया में आता है, और ये जो कर रहा है ये पिछले 10 सालों से ये सब कर रहा है। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है हमें 2022-23 के लिए। तो अब देखो कि हम जो अब रेजिडेंट होने के लिए सबसे पहले देखो बेसिक कंडीशन में एटलीस्ट 182 डेज़ है, वो इंडिया में स्टे करना चाहिए, बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन। तो देखो वो तो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो 102 दिन ही रह रहा है। लेकिन और में एक सेकेंड कंडीशन देखो कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज़ एंड, तो 60 डेज़ रह रहा है, ठीक है, टिक लगाओ 60 डेज़ पे। अब सेकंड है 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर। सो अब ये बोल रहा है कि पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर से ये ऐसा कर रहा है, तो 10 तो नहीं देखो, अब 4 सालों का देखो, तो 102 करके 4 सालों का करते हो। देखो यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द 102 डेज कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 102 इंटू 4 करो 4 सालों का, तो 408 दिन हो गए। तो 365 से ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया। अब बेसिक की कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल, देन ये हो जाएगा रेजिडेंट। सो यहाँ देखो ये जो बंदा है ये मोर देन 60 डेज़ है ड्यूरिंग 21-22 में रह रहा है, एंड मोर देन 365 डेज रह रहा है ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, देयर फोर ही satisfy one of the basic condition under section 6(1), so he is the resident for the assessment year 2022-23। अब हम देखते हैं इसकी एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन में क्या होता है, 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें एंड है, उसमें 730 दिन 7 सालों में। सो कंप्यूटेशन करो पीरियड की, 7 सालों का करो, 7 से इंटू करके 714 दिन हो रहे हैं, मतलब 730 दिन नहीं हो रहे। सो ये लेस देन 730 डेज है, सो ही इज़ नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट है, ठीक है। ये अब देखो देयरफॉर ही इज़ द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2020-23। ये हो गया कौन, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी। और यहाँ पे अगर 730 दिन और हो जाता कम से कम, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो जाता, रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये इसका दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला है कि ऊपर वाला जो केस है वही एप्लीकेबल होगा श्रीनाथ के ऊपर, जो इंडियन सिटीजन है, जो रहता है वेस्ट इंडीज़ में और वहीं विजिट के लिए आता है इंडिया में, तो उस केस में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, जैसे कि जो इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है वो इंडिया में आता है फॉर विजिट के लिए, और इसमें देखो इनकम वैसे नहीं दी, तो हम एज्यूम करेंगे कि इसकी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है 15 लाख से। सो उस केस में जो बेसिक कंडीशन की जो सेकंड वाली कंडीशन है वो यहाँ पे 120 डेज़ है, वो हो जाएगी ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 60 दिन की जगह, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर, ये एप्लीकेबल होगी। सो इसमें ये देखो कि वो ये जो प्रीवियस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज रह रहा है क्या, नहीं, वो रह ही नहीं रहा है वो ना, तो मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं करा तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये देखो कि ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट बिकॉज ही स्टे इन इंडिया लेस देन 120 डेज। सो थर्ड केस क्या बोल रहा है कि तुम्हारा आंसर डिफरेंट कैसे होगा, अगर श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टीड ऑफ 102 डेज एवरी ईयर इंक्लूडिंग 21-22। सो 120 डेज है, वो वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, एंड
जो है 365 डेज और मोर होना चाहिए 4 प्रेसिडिंग ईयर में। सो अब 120 इंटू 4 करो तो हो जाएगा 480। यहाँ देखो ये 480 हो गया, मतलब 365 डेज से ज़्यादा हो रहा है। सो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इस केस में ये रेजिडेंट तो होगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, रेजिडेंट तो वैसे भी हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे नोट, क्योंकि ये अलग ही इसका केस है। 15 लाख से ज़्यादा की अगर इसकी इनकम हो जाती है तो, और 15 लाख की भी इनकम जो, वो कौन सी इनकम होनी चाहिए, इंडियन से इनकम होनी चाहिए, जो है टोटल इनकम जो है इंडिया से होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एजम्पशन दिए कि अगर उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, देन ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉट रेजिडेंट। क्योंकि अगर उसकी इनकम है 15 लाख से मतलब कि एक्सीड नहीं कर रही है, तो हम कौन सी कंडीशन देखेंगे, वो तब हम बेसिक जो कंडीशन है उसकी फर्स्ट कंडीशन ही देखेंगे। सेकंड कंडीशन तभी देखेंगे अगर उसकी इनकम जो है वो एक्सीड करे 15 लाख को। तो ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। जेड एक अमेरिकन टूरिस्ट है जो इंडिया में आता है फर्स्ट टाइम। कब आता है, 17 जून 2021 को। वो इंडिया छोड़ जाता है सितंबर 29-21 को। सो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है हमें 22-23 का। ठीक है, तो अब हम ये देखो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखो 17 जून से लेके 29 सितंबर तक आप देखो, तो जून के ही हो जाते हैं, 14 दिन बचते हैं। ठीक है, 14 दिन प्लस जुलाई के 31 प्लस अगस्त के 31 प्लस 29 सितंबर के, सो 105 डेज हो गए 21-22 के। जो वो कहाँ रहता है, इंडिया के अंदर रहता है वो 105। सो वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या, नहीं वो नहीं कर रहा है। 182 दिन बेसिक कंडीशन की पहली वाली देखो, वो 182 दिन रह रहा है, नहीं रह रहा है। अब सेकंड चेक कर लो कि एटलीस्ट 60 डेज तो रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में, हाँ रह रहा है, लेकिन एंड में 365 डेज होने चाहिए 4 प्रीसीडिंग ईयर में, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा। सो ही इज़ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 बिकॉज ही डज नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन, कुछ भी वो फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये बोला है कि वुड यू आंसर चेंज इफ़ ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो एंड हिज टोटल इनकम जो है इंडियन सोर्स से वो कितनी हो, असेसमेंट ईयर 2022-23 की 16 लाख। ओके, अब ये इंडियन ओरिजिन है पहला केस, तो इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन के केस में कंडीशन हम देखते हैं इनकम को है, अगर इनकम है एक्सीड कर रही है 15 लाख से, तो हम कौन सी कंडीशन देखेंगे, जो बेसिक कंडीशन की सेकंड वाली थी उसको देखेंगे 120 दिन एंड 365 डेज वाली। और अगर एक्सीड नहीं करे 15 लाख से तो हम नॉर्मली बेसिक कंडीशन की पहली वाली 182 दिन वाली देखेंगे। तो अब इस केस में हम देखते हैं कौन सी 120 डेज वाली। सो अब देखो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में ये रह रहा है कि 120 दिन, मुझे तो ये नहीं दिख रहा है 120 दिन, नहीं दिख रहा ना 120 दिन। ठीक है, तो इस केस में भी ये हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब आंसर देखते हैं, इवन इफ ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन whose total income from Indian sources exceed rupees 15 lakh, he would still be a non-resident for the assessment year 2022-23. Because becoming a resident but not ordinary resident, he should have stay. उसको कम से कम 120 दिन तो रहना ही चाहिए अगर उसको RNOR बनना है तो। ठीक है, नहीं बन रहा है वो रेजिडेंट, तो वो रेजिडेंट ही नहीं बन रहा, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के अंदर वो 120 दिन से भी कम में स्टे कर रहा है यहाँ पे इंडिया में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकम का इन्होंने दे दिया सीधे सीधे ही। 4th नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें देखो द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम द पेरिस से ही HUF में ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहीं से कैरी किया जा रहा है। एंड ऑल द पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन देयर, वहीं पे पॉलिसीज डिसीजंस जो है वहीं पे किए जा रहे हैं। सो HUF के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंट्रोल एंड जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स होली और पार्टली अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर इन इंडिया हो रहा है तो HUF के केस में बता रही हूँ तो वो रेजिडेंट होगा। सो यहाँ पे पेरिस में ही किया जा रहा है, सारे ट्रांजेक्शन भी वहीं किए जा रहे हैं, डिसीजंस भी वहीं दिए जा रहे हैं। सो HUF तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट होगा। अब आगे देखो, मिस्टर आर्यन जो करता है HUF का, वो है मुंबई में पैदा हुआ था, एंड वो जो इंडिया आ रहा है 21-22 में
आफ्टर 13 ईयर, मतलब 13 ईयर तक वो तो इंडिया में आया ही नहीं था, अब वो 13 ईयर के बाद में इंडिया में आ रहा है। सो ही कम्स टू इंडिया ऑन 15 मई 2021 एंड उसको लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए जाता है 15 को। सो अब ये देखो कि इंडिया में वो मतलब कितने दिन रहा, तो 15 मई का है ना, तो मई के बाकी दिन ले लो, 17 हो गए, फिर जून के 30 प्लस यहाँ देख लो यहीं से, ये जून के 30, फिर जुलाई के 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जा कब रहा है ये देखो 15 को जा रहा है, तो 15 दिन जनवरी के ले लो। सो कितने दिन हो गए टोटल, ये हो गए 246 डेज। ये बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है, वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रह रहा है, ज़्यादा ही रह रहा है उससे। सो वो रेजिडेंट हो गया, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसमें ये देखो जो रेजिडेंट हो गया, अब इसकी जो एडिशनल कंडीशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए वो देखो, तो उसमें 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा है। सो ये रेजिडेंट ही होगा। अब इसका आंसर देखो देयरफॉर ही इज़ रेजिडेंट, हाउएवर ही इज़ कम्स टू इंडिया आफ्टर 13 ईयर। सो वो एडिशनल कंडीशन की फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो आर्यन का होगा रेजिडेंट होगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एचयूओ का केस मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कहाँ हो रहा है, होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, पॉलिसीज़ भी वहीं पे ली जा रही है। सो एचयूओ इज ए नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22।